हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि याद करना, समझना, समस्या का समाधान करना और साइकिल चलाना, ये सभी एक ही प्रकार की लर्निंग है या अलग अलग टाइप्स की लर्निंग है? तो आज की क्लास में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉबर्ट एम गैने का होने वाला है, जो बताते हैं कि सीखने के भी कई प्रकार होते हैं, लर्निंग भी कई तरह की होती है और सभी लर्निंग के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सीटेट एग्ज़ाम में और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो अपने एक दो नंबर पक्के करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आप समझ चलते हैं हायरार्की ऑफ लर्निंग पर। हायरार्की ऑफ लर्निंग थ्योरी रॉबर्ट एम गैने ने दी। रॉबर्ट एम गैने का पूरा नाम था रॉबर्ट मिल्स गैने। ये अमेरिका से थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग में बताते हैं कि जो सीखने का प्रोसेस है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, सरल से जटिल की ओर होता है। यानी कि आप पहले बच्चों को अक्षर लिखना सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, उसके बाद बच्चा थोड़े से फ्रेजेस सीखता है और फिर सेंटेंस, फिर पूरे सेंटेंस बना लेता है और एक पूरा पैराग्राफ तक बनाने लग जाता है। तो हम कुछ भी सीखते हैं वो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में सीखते हैं। ठीक है, तो सीखने को वैज्ञानिक और व्यवस्थित और प्रभावी बनाना, शिक्षार्थी को बेहतर ढंग से समझाना, उसका ज्ञान कौशल मानसिक क्षमता का विकास करना, ये इनकी थ्योरी का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जो लर्निंग है ना, उसको एक व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बनाना लर्निंग को, इनके सिखाने का, इनकी थ्योरी का मुख्य उद्देश्य है। ये कहते हैं जब हम एक लर्नर को तैयार करते हैं तो हमारे लर्निंग का एम होना चाहिए बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए ताकि वे लाइफ में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए बच्चों को हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उन स्टेप्स को ही इन्होंने नाम दिया हायरार्की ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, लर्निंग थ्योरी ऑफ हायरार्की भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वो 8 स्टेप्स क्या थे जो रॉबर्ट एम गैने ने बताए किसी बच्चे को, किसी लर्नर को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू गैने, जो हमारे ये 8 स्टेप्स हैं किसी बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए, इसमें स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप्स हैं ये हमारे सरल से कठिन की ओर चलते हैं, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। ठीक है, और ये बिहेवियरल एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। गैने के अनुसार अधिगम सरल से जटिल की ओर होता है, क्रमिक रूप में होता है। शिक्षार्थी निचले स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचता है। बच्चा हमेशा नीचे के स्टेप्स को कवर करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तो इनका जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग में बच्चा सिग्नल से सीखता है, सिग्नल से समझता है। जैसे कि लंच में ब्रेक की बेल बजती है तो बच्चा समझ जाता है कि लंच टाइम हो गया है, वो सिग्नल से ही समझ जाता है बेल बजते ही कि भी ब्रेक टाइम हो गया है, लंच टाइम हो गया है क्लासरूम में। ठीक है, सेकंड बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। ये इन्होंने स्किनर से प्रभावित होकर ये वाला स्टेप्स चूज़ किया। किसी उद्दीपन पर सही प्रतिक्रिया देना बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। अगर आप किसी बच्चे की तारीफ़ करते हैं क्लासरूम में तो पूरे क्लासरूम के बच्चे क्लैपिंग करते हैं, यानी कि आपने एक स्टिमुलस दिया और वहाँ से रिस्पॉन्स क्या है, सब बच्चे क्लैप करते हैं किसी की तारीफ़ करने पर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे चीज़ें सीख जाते हैं। नेक्स्ट है चैनिंग, श्रृंखला अधिगम। इसमें गैने कहते हैं कि बच्चों को कोई भी चीज़ श्रृंखला में सिखानी चाहिए और बच्चे श्रृंखला में सीखते हैं। जैसे कि आपको बच्चों को तीत साफ करना सिखाना तो आप पहले बोलेंगे दांत साफ करिए, कॉलगेट खोलिए, पेस्ट लगाइए, सीक्वेंस में सिखाएं बच्चों को। या आपको हैंड वॉश करना सिखाना है तो आप पहले टैप खोलें, हाथ थोड़े भिगोएं, अब टैप बंद करें, अब सॉप लगाएं, कैसे मलना है, फिर हैंड वॉश करें, अब हैंड शॉक करें। इस तरह से हम बच्चों को जब एक चैन में चीज़ों को सिखाते हैं तो बच्चे इजीली सीखते हैं। ठीक है, फोर्थ इन्होंने बोला वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक सहचार्य। बच्चे शाब्दिक सहचार्य करना जान जाते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं। सपोज आप बच्चों को बोल रहे हो कैट का हुआ कैट्स, बैट का हुआ बैट्स, अब आप बोलेंगे रैट का हुआ तो बच्चे खुद कह देंगे रैट्स। यहाँ बच्चों ने वर्बल एसोसिएशन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होता है विभेदन अधिगम। अब यहाँ पर बच्चा चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है। आप उसको कुछ फ्रूट्स रख दो, कुछ वेजिटेबल रख दो तो फ्रूट्स अलग, वेजिटेबल्स अलग कर लेगा। ये है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बच्चा चीज़ों में अंतर करना सीख चुका है। सिक्स्थ है कंसेप्ट लर्निंग, संकल्पना अधिगम। यहाँ बच्चा वस्तुओं, घटनाओं को समझकर, उनके गुणों को समझकर उनकी संकल्पना बना लेता है। आप बच्चे से कहेंगे त्रिभुज बनाइए, वो त्रिभुज बना देगा। एक वृत्त बनाइए, वृत्त बना देगा। ठीक है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है। त्रिभुज का ऑल सम कितना होता है बच्चा बता देगा 180, क्योंकि उसे वो कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सेवंथ है रूल्स लर्निंग। यहाँ बच्चा नियम अधिगम भी करता है। नियम सिद्धांतों को समझना और उनका उपयोग करना बच्चा सीख जाता है।
बच्चा ग्रामर के नियमों को सीख जाता है, उनका यूज़ करना सीख जाता है, मैथ्स के फॉर्मूले वो सीख जाता है, उनको कहाँ अप्लाई करना है वो चीज़ें वो सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना। अब बच्चा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना सीख जाता है, वो नए ज्ञान का उपयोग करके कठिन से कठिन समस्याओं को भी समाधान कर लेता है, गणित की जटिल समस्याओं को, वास्तविक जीवन की समस्याओं को भी हल कर लेता है। जो उसने गणित में सीखा है ना, उन गणित की सीखी चीज़ों से वो जो अपनी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कर लेता है। जैसे बच्चे ने टेबल्स लर्न कर रखी हैं, अब कहीं पे उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम पड़ जाए, जैसे वो हमेशा एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है 5 रुपये का, आज उसे 5 पैकेट खरीदने हैं, तो वो तुरंत अपने टेबल का यूज़ करेगा जो उसने लर्न कर रखी है, कैलकुलेट करेगा कि 5 5 से 25 और 25 रुपीज़ पे कर देगा। तो यहाँ पे बच्चे ने गणित की समस्याओं से वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना सीख लिया है। इस हायरार्की ऑफ लर्निंग में 1 स्टेप से लेकर 4 स्टेज तक जो है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट के हैं, व्यवहारात्मक पक्ष के हैं। यहाँ बच्चा व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित चीज़ें सीखता है, और जो 6 to 8 है, 5 to 8 है, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं। वहाँ बच्चे संज्ञानात्मक व्यवहार में चेंजेस कर संज्ञानात्मक पक्ष में बदलाव कर सीखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है गैनेज 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग। गैनेज के अधिगम की 5 श्रेणियाँ। गैनेज ने लर्निंग की 5 श्रेणियाँ बताई, यानी कि लर्निंग के 5 टाइप्स बताए। उन्होंने बताया कि लर्निंग 5 टाइप्स की होती है। पहली है इंटेलेक्चुअल स्किल, सेकंड है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, थर्ड है वर्बल इंफॉर्मेशन, फोर्थ है कॉग्निटिव एटीट्यूड, फिफ्थ है साइकोमोटर स्किल्स। अब इनको हम 1 by 1 समझते हैं। इन 5 श्रेणियों का अधिगम जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट है हमारा वर्बल इंफॉर्मेशन। हम लोग ऐसी जानकारी जिसे विद्यार्थी याद करके बता सके, यानी कि हम कुछ चीज़ें याद करके सीखते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्बल इंफॉर्मेशन। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, संविधान के अनुच्छेद, मैथ्स के फार्मूले और साइंस की डेफिनेशंस। इसमें मुख्य रूप से तथ्य, नियम, परिभाषा और सूचनाएं याद रखना शामिल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तथ्य, नियम, परिभाषाएं, सूचनाएं किस तरह की लर्निंग में आती हैं, तो ये हमारी वर्बल इंफॉर्मेशन में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बौद्धिक कौशल। सीखी हुई जानकारी का उपयोग करके समझना, तर्क करना और समस्या का समाधान करना इसमें शामिल है। गणित के प्रश्न हल करना, हमने फॉर्मूला सीख लिया है, अब हम गणित में यूज़ कर रहे हैं उसको। व्याकरण के नियम लागू करना, विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना। इसमें हमारा आता है कंसेप्ट, रूल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कंसेप्ट, रूल और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी बौद्धिक स्किल्स में आते हैं। तो ये 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग हो गए। अब 3rd टाइप्स ऑफ लर्निंग देखते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। अपनी पढ़ाई और सोचने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जो रणनीति हम अपनाते हैं वो हमारी संज्ञानात्मक रणनीतियों में आती है। जैसे कि नोट्स बनाना, माइंड मैप तैयार करना, कठिन विषय को छोटे भागों में बांटकर पढ़ना, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना, सीखना कैसे है, लर्निंग कैसे करनी है, ये जो पॉइंट है ये हमारा संज्ञानात्मक रणनीतियों में आता है। इस तरह से भी हम सीखते हैं। 4th है मोटर स्किल, मोटर कौशल। शरीर की मांसपेशियों के समन्वय से जो भी हम कार्य सीखते हैं, जो काम सीखते हैं, वो हम मोटर स्किल के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि लिखना, चित्र बनाना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर पर टाइप करना, खेल-कूद की गतिविधियाँ करना। इसमें अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट प्रैक्टिस हम मोटर स्किल में परफेक्ट नहीं हो सकते। अब लर्निंग की लास्ट कैटेगरी है एटीट्यूड, अभिवृत्तियाँ। किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, सकारात्मक या नकारात्मक कैसा दृष्टिकोण हमारा विकसित होता है, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। जैसे कि हम पढ़ लिख लिए, अब अगर हमारे पास पर्यावरण को सुरक्षित करने का एटीट्यूड नहीं है, पानी को बचाने का एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड का कोई फ़ायदा नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया कैसा है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप में कितनी योग्यता है, आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करना, समय का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना, ईमानदारी और सहयोग की भावना करना, ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारे इंटरेस्ट से डेवलप होती हैं और हमारे बिहेव से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारी बिहेव, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट जो है वो हमारे एटीट्यूड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब लास्ट है ये, रॉबर्ट एम गैने ने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बताए कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो वो किस तरह से इंस्ट्रक्ट करेगा, उसका एक सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, अब वो देखते हैं। इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट है आपका गेन अटेंशन। सबसे पहले हमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है अपनी तरफ। अगर बच्चों का ध्यान ही हमारी तरफ नहीं तो हम कुछ भी पढ़ाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे, कोई रोचक क्वेश्चन पूछकर, कोई कहानी सुनाकर या कोई वीडियो दिखाकर, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को अटेंशन गेन करने का। सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने, इन्फॉर्म लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव।
हमें लर्नर को उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि आज हम सिखाने क्या वाले हैं, आज हम जानकारी क्या लेंगे। तो आज हम 9 इवेंट्स सीखेंगे। जैसे अब मैं आपको यही पढ़ा रही हूँ तो हम बोलेंगे आज हम गैनी के 9 इवेंट्स सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज जब हम इस वीडियो को एंड करेंगे तो हमें गैनी के 9 इवेंट्स पता होने चाहिए। थर्ड है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रीवियर लर्निंग। प्रीवियर लर्निंग का मतलब है जो बच्चे ने पहले सीखा हुआ है, उसको जो नॉलेज पहले से है उस ज्ञान को भी हमें नए ज्ञान में ऐड करना है। तो हमें बच्चे के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है। इसके लिए हम बच्चे से उसके एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमने जो उसे पहले पढ़ाया है हम उससे वो क्वेश्चंस पूछ के उसके नए ज्ञान से उसको लिंक कर सकते हैं। फोर्थ है प्रेजेंट द कंटेंट। हम बच्चे के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत कर देंगे। जैसे भी हमने कोई TLM बना रखा है, चार्ट, PPT या कोई अच्छा एग्जाम्पल से हम उसे पढ़ाना चाहते हैं तो हम अपना विषय वस्तु बच्चे के आगे प्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ स्टेप है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। अब हम बच्चों को अधिगम में मार्गदर्शन देंगे। जहाँ पर भी उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हम उसको हेल्प करेंगे। कोई ट्रिक चाहिए, कोई संकेत चाहिए, हमें अलग से उसको कोई एग्जाम्पल देना है तो हम बच्चों को एग्जाम्पल दे के उसको गाइड करेंगे। नेक्स्ट है एलिसिट परफॉर्मेंस। एलिसिट परफॉर्मेंस का मतलब है हमें बच्चों को अभ्यास कराना है, प्रैक्टिस कराना है। और उसके लिए हम चाहे उन्हें मॉक टेस्ट लगवाएं, MCQ दें, वर्कशीट दें, या हम क्वेश्चन ओरली पूछें, ठीक है। तो अब हम बच्चों को एलिसिट परफॉर्मेंस कराएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक। अब बच्चे ने अभ्यास कर लिया, अब हमें उसकी प्रतिपुष्टि देनी है। बच्चे ने सही जवाब दिया, गलत दिया, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, यह हमें उसको प्रतिपुष्टि देनी है। नेक्स्ट है एसेस परफॉर्मेंस। हमें बच्चे की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना है, टेस्ट लेकर के, क्विज लेकर के, या फिर मौखिक परीक्षा लेकर के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। हमें बच्चे के ज्ञान को स्थायी बनाना है और नई परिस्थितियों में प्रयोग करना सिखाना है, ठीक है। जो बच्चे ने आज सीखा है वो उसको कहाँ अप्लाई कर सकता है, हमें उसमें उसके लिए हेल्पफुल करना है। उसके लिए हम बच्चों को रिवीजन कराएंगे, होमवर्क देंगे और कुछ ऐसे टास्क देंगे ताकि वो उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में जोड़ सके। फ्रेंड्स, अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसमें इन्होंने ये 8 स्टेजेस हायरार्की ऑफ लर्निंग की थ्योरी दी, ठीक है। इन्होंने 9 इंस्ट्रक्शन दिए, 5 टाइप्स की इन्होंने लर्निंग बताई, ठीक है। 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग दी। आप इनको एक बार रीड कर लेना और फिर इनको रिवाइज करना, कहीं पर लिख कर देखना, ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको इनके 9 स्टेप्स पता हैं, 8 स्टेप्स पता हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स व्यवहारात्मक पक्ष से जुड़े हुए हैं और 5 to 8 स्टेप्स हमारे संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी हमारी ख़त्म होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।